टीचर ये जिस समय बता रहे होंगे आप बच्चों से रिपीट करवाइए। बताओ बच्चों कौन से 4 पार्ट हमें सुरक्षित करने हैं, कौन से 4 पार्ट पर कोई बिना कारण टच नहीं कर सकता है। ये बात 2-3 बार आप रिपीट करिए। मैंने देखा है स्कूलों के अंदर, सभी तरह के स्कूलों में मैंने देखा है बच्चे ये 4 पार्ट बड़े इंटरेस्ट के साथ रिपीट करते हैं। लिप्स यानी कि होंठ, चेस्ट यानी कि छाती, प्राइवेट पार्ट दोनों पैरों के बीच में, और चौथा कमर के नीचे बॉटम्स। जरूर रिपीट करवाइएगा। ये हमारा सिग्नल नंबर 1 था, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों को तो यही बच्चों से दूर कर देगा जो गलत तरह के लोग हैं। दूसरी बात, हमें बच्चों को अजनबी के रूप में करना पड़ेगा। ये अजनबी, आप देखिए बच्चा एक अजनबी के साथ खड़ा है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप हाथ लगा के बताएं, एक अजनबी के साथ बच्चा खड़ा है। वो अजनबी अच्छा भी दिख सकता है, बुरा भी दिख सकता है, फैमिलियर दिख सकता है, भद्दा दिख सकता है, लेकिन ये अजनबी बच्चे को फुसला सकता है। बच्चे, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बुलाया है, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ, चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमा के घर छोड़ दूंगा। ये बहुत जरूरी चीज है। अजनबियों के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हो सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे, आजकल फेसबुक के थ्रू बहुत कम उम्र में ही बच्चे जो है अजनबियों से संपर्क में आने लगते हैं, मिलने के लिए कहीं बुला लेते हैं, और इसीलिए ये बहुत दिक्कत की बात है। स्कूल वाले बेचारे पेरेंट्स कोशिश करते रहते हैं कि अजनबियों से लोग बच्चे सीधा वास्ता नहीं रखें, क्योंकि उनकी टेंडर एज है, कम एज है। कृपया करके इस बात को आप विभिन्न एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करिएगा। आपने भी एग्जाम्पल देखे हैं कि अजनबियों में किस प्रकार के नुकसान कई बार किए होते हैं। इसी में तीसरा जो हिंट है, इसी पैराग्राफ में आपको दिखाई दे जाएगा। 3 चीजों के प्रति बच्चों को जागरूक करिए। ट्रांसपोर्ट का साधन है जिसके बारे में कंफर्म नहीं है, कोई ऐसा पार्क, गार्डन जिसमें आप नहीं जानते कि वहाँ क्या स्थिति है। टॉयलेट यानी कि उस टॉयलेट को आपने पहले कभी खुद से इस्तेमाल नहीं किया है। अगर कोई अनजान ट्रांसपोर्ट गार्डन और टॉयलेट है, बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि ये तीनों चीजें हमारी जरूरत की होती हैं। हम ट्रांसपोर्ट का साधन आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम गार्डन में घूमने खेलने जाते हैं, हमें टॉयलेट का इस्तेमाल नेचर फॉल के लिए करना पड़ता है। यहाँ पर अगर हम और अचानक से हमें कोई ढाबा या होटल दिखा और वहां पर एक दूर 100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर एक टॉयलेट बना हुआ है जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं है, कोई अंधेरा है उस तरफ, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसका ध्यान रखें। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बच्चों को अगर हमें सिक्योर करना है, ये बात हमें को कहनी पड़ेगी। सुनसान स्थान और अंधेरे, बच्चों को बताइए कि इसमें कुछ एडवेंचर नहीं है, इसमें कोई हीरो बनने वाली बात नहीं है। मेरे दोस्त वहाँ सुनसान स्थान पे घूम रहे हैं, मैं भी जाऊंगा, मैं भी अंधेरे में जाऊंगा, ये कोई इस तरह की चीजें नहीं है जो माँ बाप को एनकरेज करनी चाहिए। कई बार बच्चों की जिद के सामने आप लोग हाथ मान लेते हैं, लेकिन बाद में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको 2 हिंट दिए हैं, एक तो अजनबियों के संबंध में दिया है, और दूसरा मैंने आपको ये ट्रांसपोर्ट गार्डन और टॉयलेट, अगर ये अनजान है यानी कि आपको इनके पता नहीं है कि ये किस किस्म की हो सकती है, और सुनसान स्थान और अंधेरे की बात। अगर आप ये 2 हिंट मेरे पकड़ पाए, मैं अभी तक आपको 3 हिंट दे चुका हूँ। हिंट नंबर 1, 4 बॉडी पार्ट्स जहां पर टच एक सिग्नल की शुरुआत करता है, अजनबी के संबंध में दूसरा पॉइंट था मेरा, और तीसरा पॉइंट था सुनसान स्थान, अंधेरा, जैसे कि अनजान ट्रांसपोर्ट गार्डन का। बहुत अच्छे से बताइएगा। अब मैं चौथे नंबर के पॉइंट पे आता हूँ जो बहुत जरूरी है। अगर आपके घर के अंदर किसी आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, कोई भीड़ है, कोई समारोह है, और आपके लोग उस समय घर में उपलब्ध नहीं है लेकिन वो लोग उपलब्ध हैं, या आप किसी पड़ोस के घर में गए हैं किसी काम से, या आप खुद कहीं बाहर गए हैं जहाँ पर कि कोई जानने वाले लोग कौन हो सकते हैं? कई बार रिश्तेदार, कई बार दोस्त, और कई बार हमारे आस पड़ोस के लोग, या कई बार हमारे घर में काम करने वाले लोग, हमारे घर में सामान लाने वाले लोग, हमारी दुकान या पिताजी के बिजनेस पर काम करने वाले लोग। अगर ये लोग कभी आपके आसपास हैं और ये आपसे कहते हैं कि बेटा डरो मत, आप चेंज करना चाहते हो, मेरे सामने चेंज कर लो, कपड़े मेरे सामने चेंज कर लो, ये आपको एग्जामिन कर रहे हैं, ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि क्या आप इनके लिए बैड टच करने का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हो क्या। तो ये वाली चीज जो है, अगर आप देखेंगे, अगर वो आपके सामने अपने कपड़े चेंज करें, अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करें और आपको भी ऐसा करने को कहें, तो सावधान हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सावधान हो जाएं। यानी कि वो ये एग्जामिन कर रहे हैं कि अगर इस बच्चे को इनके घर वालों ने, टीचर ने, किसी ट्रेनर ने ये नहीं बताया होगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इस बच्चे की ट्रेनिंग नहीं हुई है। अगर ये मेरे सामने चेंज कर रहा है, मेरे सामने प्राइवेट पार्ट
को टच कर रहा है तो इसका मतलब ये बच्चा ट्रेन नहीं है और फिर आपका बच्चा एक मुसीबत में हो सकता है। हमें हर बच्चे को ये बताना चाहिए। आप बताइए मुझे, क्या ये बात